हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए हज़रत सुलेमान और मलिका बिल्किस का वाक़या। और ये जो वाक़या है इसके बारे में हमें ऐसा कुछ पता नहीं है। प्रॉफिट सुलेमान और क्वीन शेबा इन उर्दू ऐसा लिखा गया है। सो एम्बर वॉइस चैनल पे ऐसे बहुत सारे वाक़याज़ हमें देखने को मिलते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और जो हमने कभी सुने नहीं है, कहीं किताबों में पढ़े नहीं है। वैसी चीज़ें हमें सुनने को और देखने को मिलती है। सो देखते हैं अभी इसमें क्या बताया गया है हज़रत सुलेमान के बारे में और इसमें क्या क्या वो हमें चीज़ सीखने को मिल सकती है। और ये वीडियो ना सीरियसली बहुत ज़्यादा यूनिक होने वाली है, क्योंकि एक तो हम लोगों ने ना अभी तक इस्लाम के बारे में जितनी वीडियोस देखी है वो मोस्टली ना ऐसा होता था कि वॉरियर है तो वो आदमी के ऊपर ही वीडियो होती थी, अगर औरत पे है तो फातिमा होगी उनकी देखी थी हमने, या फिर जो वो प्रॉफिट मोहम्मद है उनकी हमने माँ के ऊपर देखी थी। ठीक है, मतलब ज़ाती औरतों के बारे में नहीं देखी है, लेकिन यहाँ पे क्वीन के बारे में बोला। और उस टाइम ऐसा होता था कि ज़्यादा औरतें क्वीन होती भी नहीं थी, तो अगर उस टाइम वो क्वीन थी तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है एक अपने में। ठीक है, तो इसमें क्या होने वाला है और क्या वाक्य हुआ था वो हम देखेंगे आज। तो देखते हैं वीडियो कैसे होने वाली है। तो वही देख लेते हैं कैसा होगा। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। आज से हज़ारों साल कबल जज़ीरा अरब के जुनूबी इलाकों में यमन के गिरदोनवाह में एक शहर आबाद था जिसे सबा कहते थे, और वहाँ आबाद लोगों को कौम सबा कहकर पुकारा जाता था। यहाँ के लोग निहायत ही नेमतों और राहतों में थे। हर तरफ लहलहाती फसलें और फल से लदे दरख्त मौजूद थे। वाह। मगर यह कौम शिर्क में मुब्तला थी और सूरज की पूजा किया करती थी। जब वहाँ के बादशाह शराजील बिन मालिक की मौत हुई तो उसकी बेटी बिल्कीस ने हुकूमत की बागदौड़ संभाली। बाज़ मवर्रखीन ने लिखा है कि बिल्कीस के वालिदैन में से एक जिन्नात में से थे, मगर इस नज़रिए की कोई वाज़ेह दलाइल नहीं मिलती। मलका बिल्कीस एक काबिल औरत थी जिसने यमन पर 9 साल नहायत ही खूबसूरती से हुकूमत की। दुनिया के बेशतर इलाकों में जो तिजारत होती थी वो सबाइयों के हाथ में थी। यही वजह थी कि ये कौम नहायत ही दौलतमंद थी। मगर ये वो ज़माना था जब मशरिक से मगरिब तक एक अजीम मौहद बादशाह की ताकतवर हुकूमत और जाहो जलाल का डंका बजता था, जिसे तारीख में सुलेमान इब्न दाऊद के नाम से जाना जाता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत दुनिया के बेशतर ममालिक में थी, जिसका दारुल खिलाफा यरूशलेम शहर था। आपको हवा, जिन्नात, चरिंद परिंद और जानवरों पर हुक्मरानी अता की गई थी। एक दिन का वाक़या है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरबार लगाया तो जिन्न व अंस, जानवर और परिंदे सब के सब हाजिर हुए, मगर उनका चहीता परिंदा हुदहुद गायब था। आपने पूछा, हुदहुद कहाँ है? जब वो नज़र ना आया तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर वो अपनी गैर हाज़िरी की कोई मुनासिब वजह पेश ना कर सका तो उसे ज़बह कर दिया जाएगा। अभी ये गुफ्तगू हो रही थी कि हुदहुद हाजिर हो गया। पूछा गया, तुम कहाँ थे? हुदहुद ने बड़े एहतराम से जवाब दिया, ए अल्लाह के पैगंबर, मैं उड़ते उड़ते एक ऐसे मुल्क पहुँच गया जहाँ लोग शिर्क में मुब्तला देखे। वो आग और सूरज की पूजा करते हैं। उनकी एक रानी है जिसे वो बिल्कीस के नाम से पुकारते हैं। वो एक बहुत बड़े तख्त पर बैठकर हुकूमत करती है। उसके तख्त में कीमती हीरे, जवाहिरात, लाल जुमुर्द जड़े हुए हैं, और उसके पास तमाम शाही सामान आराइश और नुमाइश के मौजूद हैं। वाह। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तुम्हारी बात सच है तो मेरा ख़त उस मलका तक पहुंचाओ ताकि वो शिर्क से बाज आ जाए, और ख़त पहुंचाने के बाद वहां बैठकर सुनो कि वो क्या रद्द अमल इख्तियार करती है, और फिर आकर मुझे खबर देना। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ख़त रवाना किया, जो कुछ यूँ था, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। ये इज़्ज़त वाला ख़त सुलेमान इब्न दाऊद की जानिब से मलका सबा बिल्कीस की तरफ है। जो हिदायत की पैरवी करे उसके लिए सलामती है। मुझ पर गलबा की ख्वाहिश ना करो, मेरे मुकाबले में सरकशी इख्तियार ना करो, बल्कि फर्मा बरदार और मुती होकर मेरे पास आ जाओ। ये ख़त दरअसल मलका सबा और उसकी कौम की तरफ दावत इस्लाम थी। हुदूद ने यह ख़त ले जाकर मलका बिल्कीस की गोद में गिरा दिया। मलका के दरबार में उस वक्त 300 के करीब सरदार बैठे थे। उन्होंने जब ये ख़त पढ़ा तो तैश में आ गए और कहा कि ये हमारी तौहीन है, हमें इसका सख्त जवाब देना चाहिए। मगर मलका बहुत समझदार थी। उसने उन्हें समझाया कि ख़त से पता चल रहा है कि ये कोई आम शख्स नहीं, खुदा का कोई पैगंबर है, लिहाजा हमें हिकमत से काम लेना चाहिए।
उसने कहा कि मैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ एक तोहफा भेजती हूँ, अगर उन्होंने कबूल कर लिया तो वो बादशाह है, मैं उससे जंग करूँगी, लेकिन अगर उन्होंने तोहफा कबूल न किया तो मैं उसकी पैरवी करूँगी क्योंकि वो नबी है। हुदहुद ये सारी गुफ्तगू सुन रहा था। उसने आकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को सारी बात बता दी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को हुक्म दिया कि शहर में दाखिल होने वाले रास्ते पर सोने चांदी की ईंटों का फर्श बिछा दिया जाए। रास्ते के दोनों जानिब सोने की अजीबुल खिलकत जानवर खड़े कर दिए जाएं। वुज़रा और अम्माल सल्तनत की तमाम कुर्सियों को सोने का कर दिया जाए। दरबार को हीरे जवाहिरात से मुज़य्यन किया जाए। उधर बिल्कीस ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए तहाइफ रवाना किए, जिनमें सोने की ईंटें, जवाहिरात, गुलाम, कनीज़े और मलका का एक खत भी था। जब ये तमाम तहाइफ लेकर कासिद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंचे और उन्होंने ये सब देखा तो शर्मिंदा हुए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका के कासिदों से कहा, क्या तुम लोग माल से मेरी मदद करना चाहते हो? मगर देख लो, जो कुछ अल्लाह ने मुझे दे रखा है वो उससे भी ज़्यादा है जो तुम्हें दिया है, लिहाजा तुम्हारा तोहफा तुम्हें मुबारक हो। अब तुम अपने तहाइफ के साथ वापस जाओ और अपनी मलका से कहना कि हमारा इंतज़ार करे, हम एक ज़बरदस्त लश्कर लेकर आएंगे। जब ये खबर मलका बिल्कीस को पहुंची तो वो समझ गई कि वाकई ये अल्लाह के नबी है, लिहाजा उसने जंग के बजाय हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर होकर अपनी इताअत का यकीन दिलाने का फ़ैसला किया। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक ये पैगाम पहुंचा तो आपने अपने दरबारियों से कहा, तुम में से कौन है जो उनके मुती होकर आने से पहले मलका का तख्त मेरे पास उठा लाए? एक देव हैकल जिन ने कहा, आपके दरबार को बर्खास्त करने से पहले मैं उसे ला सकता हूँ, मैं इस काम की पूरी कुव्वत रखता हूँ और अमानतदार भी हूँ। फिर एक और शख्स जिसके पास किताब का इल्म था, उसने कहा, मैं ये तख्त आपको आपके पलक झपकने से कबल ही ला दूंगा। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस तख्त को अपने पास रखा हुआ देखा तो पुकार उठे, ये मेरे परवरदिगार का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूँ या नाशुक्री, और जो शुक्र करता है तो उसका शुक्र उसके अपने ही लिए मुफीद है, और अगर कोई नाशुक्री करे तो मेरा परवरदिगार बेनियाज है और अपनी ज़ात में बुजुर्ग व बरतर है। मुफस्सरीन के मुताबिक वो शख्स हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का कोई दोस्त था जिसका नाम आसिफ इब्न बरखिया बताया जाता है, और बाज़ ने लिखा कि वो आपका खालाजाद भाई था। कहा जाता है कि उस तख्त की लंबाई 80 हाथ, अर्ज 40 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ थी। उसमें मोती, सुर्ख, याकूत, सब ज़ुमुर जड़े हुए थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस तख्त में रद्द बदल कर दिया और उसे पहले से भी बेहतर बना दिया। जब मलका बिल्कीस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर हुई तो आपने पूछा, क्या तुम्हारा तख्त भी इसी तरह का है? उसने कहा, ये तो गोया हू बहू वही है और हमें तो पहले ही मालूम हो गया था और हम फर्मा बरदार हो चुके हैं। बिल्कीस के आने से पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ऐसी इमारत बनाने का हुक्म दिया जिसका फर्श शीशे का हो, नीचे पानी जारी हो, पानी में मछलियाँ और दूसरे आबी जानवर हो। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस इमारत में अपने शाही तख्त पर जलवा अफरोज़ थे और शीशे के नीचे से पानी अपनी पूरी आबोताब से बह रहा था, जबकि उसके ऊपर शीशा नज़र नहीं आता था। बिल्कीस को इस महल में लाया गया। जब उसने फर्श को देखा तो समझी कि यह पानी का एक हौज है, लिहाजा अपनी पिंडलिया से कपड़ा उठा लिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, यह तो शीशे का चिकना फर्श है। तब वो शर्मिंदा हुई और बोल उठी, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं सूरज की पूजा करके अपने आप पर जुल्म करती रही हूँ और अब मैंने सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत कबूल कर ली। लिहाजा बिल्कीस पर यह जाहिर हो गया कि जिस तरह वो शीशे के सहन को पानी का लहरें मारने वाला गहरा हौज समझ बैठी, उसी तरह उसने और उसकी कौम ने सूरज की चमक और दमक देखकर उसे माबूद और खुदा समझ बैठे। उसे अपनी फाश गलती पर नहायत ही शर्मिंदगी हुई। बाज़ मवर्रखीन ने लिखा कि इस वाक़े के बाद मलका सबा मुसलमान हो गई और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के निकाह में आ गई, जबकि बाज़ ने लिखा कि आपने बिल्कीस को यमन वापस भेज दिया और उसके लिए वहाँ 3 बड़े महल तामीर करवाए। क्या वीडियो थी। और मतलब मुझे सबसे ज़्यादा मतलब शौक में तब हुई जब उन्होंने कहा कि ऐसे करके उन्होंने
वो लाना था, थ्रोन लाना था, और वो भी मतलब 1 सेकंड के अंदर उन्होंने, मतलब ऐसे जिन होते थे उस टाइम के, 1 सेकंड के अंदर थ्रोन ले आया। तो पता नहीं कैसे कर लेते थे यार ये लोग, और अब ये जिन क्यों नहीं होते है ना। तो इसको सारे को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और फिर उसके बाद जैसे उन्होंने, जो हजरत थे, उन्होंने उनको अपना महल दिखाने ले गए, और नीचे वो थी, पानी था, और ऊपर शीशे का वो था। तो उसको देखकर वो हैरान हो गए, उनको लगा पानी है, तो उन्होंने ऊपर कर दिया। फिर जब उनको पता लगा कि वो तो भाई कांच का फ्लोर है, तो फिर उनको रियलाइज़, और फिर उन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट कर दिया। और जो मलिका है, उन्होंने पहले उनको इतना सारा गोल्ड गिफ्ट किया, ये गिफ्ट किया। अगर वो लालची होते तो रख लेते वो फॉर श्योर, लेकिन उन्होंने नहीं रखा, उन्होंने वापस भिजवा दिया। फिर वो खुद चले गए। तो सारी चीज़ों को देखकर मैं बहुत ज़्यादा शॉक हो गई। और सबसे ज़्यादा मेरे लिए शॉकिंग ये था कि जैसे उन्होंने वो थ्रोन इतनी जल्दी, कैसे कोई 1 सेकंड के अंदर यार इतना भारी थ्रोन ले आ सकता है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा वो थी, मेरे लिए शॉकिंग थी। लेकिन यार कहीं मैंने ना, अब तो ऐसी टेक्नोलॉजी भी हो रही है, मैंने कहीं मतलब न्यूज़ में देखा था कि अब ऐसा होता है कि आपको ना, जो बिल्डिंग है, फॉर एग्जांपल एक आदमी है, वो पंजाब से है, ठीक है, तो उसने अपना बहुत ज़्यादा मनी इन्वेस्ट किया था एक बिल्डिंग में। तो ना अब उस बिल्डिंग को ना खिसका कर या फिर उसको कुछ किसी की हेल्प की वजह से ना उसकी पोजीशन चेंज हुई है, और इसको काफ़ी करोड़ के आसपास पैसा लगा था इस चीज़ में। तो अब भी वो चीज़ें आ रही है, लेकिन वो 1 सेकंड वाले तो अभी भी नहीं आई है। वही, और ये जो था वो बहुत ज़्यादा चीज़, मतलब ये था कि वो किस तरीके से वो अपने प्रोफेसी को मानते थे, कि वो चाहते थे कि भाई ये सब तक पैगाम पहुंचा, और उन्होंने वही कोशिश की। यहाँ पे बिल्किस जो थी, उनके यहाँ पे लोग बहुत अलग तरीके से पूजा करते थे, तो उन्होंने यही था कि भाई नहीं, हम बयान छोड़ेंगे। एंड वो हुदूद की स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग थी, कि वो हुदूद से बात कर पाते थे, वो हर एक से बात कर पाते थे, चाहे वो कोई भी जानवर हो, और उससे उसकी बात जान पाते थे। तो ये सब हमें यहाँ पे जानने को मिला। एंड ये चीज़ था कि उन्होंने कैसे अपना पैगाम पहुँचाया, और वहाँ पे बिल्किस को बनाया, और फिर उन्होंने ये चीज़ खुद ही रियलाइज़ की। ये नहीं हुआ कि उनको मनाना पड़ा है कुछ, वो खुद रियलाइज़ की, एंड वो खुद फिर मुस्लिम बन गई थी। तो आप लोगों को ये कैसा लगा, आप हमें कमेंट से ज़रूर बताएगा। ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए, और और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।